हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया दोमली 0.2 के यूट्यूब परिवार के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे सबको पता है आपको भाई, हमारी मैथ की क्लास हमारी चलती है। तो हमारी एक क्लास कल पूरी हो चुकी थी, अब हम दूसरी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है संख्या। संख्याओं के अंदर हमारा टॉपिक संख्या पद्धति चल रही है, जिसके अंदर चल रही है संख्याएं। संख्याओं के अंदर मैं यहाँ पर आपको 5 संख्या यहाँ पर करा चुका हूँ। जिसके अंदर फर्स्ट संख्या में आपको यहाँ पर बात करूँ तो संख्या कुल 17 बताई थी मैंने। उन्हें फर्स्ट संख्या आती है प्राकृत, दूसरी आई थी पूर्ण, तीसरी आई थी पूर्णांक और चौथी आई थी आपकी परिमेय और पांचवी आई थी अपरिमेय। ये संख्या मैं आपको करवा चुका हूँ। छठी आई थी आपकी वास्तविक संख्या, यानी 6 संख्या आपको मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ दोस्तों। ये बात आप महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, यानी कि 6 संख्या आपको वास्तविक संख्याओं तक मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ। इसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका समिश्र संख्या है। कौन सी आती है? समिश्र संख्या है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये कौन सी के लिए क्लास चल रही है, तो बता दूं ऑल इंडिया जोमनी 0.2 के यूट्यूब परिवार के ऊपर आपकी यहाँ पर बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, एसएसबी ड्राइवर, अदरवाइज आपकी जो भी यहाँ पर डिफेंस की भर्ती आती है, एसएससी जीडी, जो भी भर्ती आती है उन सबके लिए यहाँ पर क्लासें कंटिन्यू चलती है। भाई सेम सिलेबस है, सेम क्लासें आपकी चल रही है। तो इन क्लासों को जो भी बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है वो जरूर ज्वाइन करे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल सके। ये एक मास्टर यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे पहले अपडेट के साथ साथ यहाँ पर क्लासों भी आपको कंटिन्यू करवा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से लेकर जीरो से लेकर हीरो वाली क्लास में यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ये बात आपको बता दूं, बिल्कुल आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, तो आपका एसएसबी ड्राइवर, इन सब भर्ती में 101% इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएंगे। वादा करता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों। अब कई बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर पीडीएफ कब मिलेगी? जब आपकी ये क्लासेस सारी खत्म हो जाएगी, मतलब आपके एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मान लो संख्या कंप्लीट हो गया, तो इसकी पीडीएफ आपको संडे के दिन उपलब्ध हो जाएगी। ये बात आप स्पेशल ध्यान रखेंगे दोस्तों। बिल्कुल आपको पीडीएफ भी दूंगा, टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल फ्री आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मैथ की हमारी सुबह 8 बजे चलती है, रीजनिंग की सुबह 10 बजे चलती है। आपकी हिंदी क्लास कंटिन्यू शाम को 3 बजे स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द। और आपकी यहाँ पर जीके की क्लास शाम को 8 बजे यहाँ पर चलती है। ये बात आप ध्यान रखिए, 3 क्लास तो कंटिन्यू चलती है, इसके बीच में आपको अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो बात करते हैं यहाँ पर। अगली हमारी संख्या आती है समिश्र संख्या। कौन सी आती है? समिश्र संख्या। कौन सी आती है? समिश्र संख्या। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखना। समिश्र संख्या कौन सी होती है? समिश्र संख्या वो होती है जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हो कि ये सभी नहीं जानते, तो ये होता है सिग्मा का चिन्ह। किसका होता है? सिग्मा का चिन्ह होता है, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं समिश्र संख्या को। ठीक है ना? बात करते हैं इसमें वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर होती है समिश्र संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर समिश्र संख्या है। यहाँ पर समिश्र संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, एक चीज बता दूं मेरे दोस्त, जिसने पहले वाली क्लास नहीं ली ना उस बच्चे की ये क्लास समझ में नहीं आएगी। जिसने पहले वाली क्लास नहीं, उस बच्चे की ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो पहले वाली क्लास आप जरूर लो, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बराबर होता है आपका समिश्र संख्या। कौन सी होती है? बराबर होता है आपका समिश्र संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ, समिश्र संख्या कौन कौन सी आती है देखो। 5√3 माइनस √3, ठीक है। 7 - √−6 -√11 माइनस का -√11। ये सब आपकी कौन सी होती है? समिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती है। कौन सी संख्याओं के अंतर्गत आती है? समिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती है। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर। अगली संख्या हमारे निकल कर आती है, वो आती है पूर्ण संख्या। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। कौन सी आती है मेरे दोस्त? पूर्ण संख्या आती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है देखो, ये बात हम जानेंगे। बिल्कुल समिश्र संख्या में से तो आपको कम ही पूछा जाता है, पर अभी पूर्ण संख्या में से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी आती है? वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग
गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है, वही संख्या है क्या कहलाती है आपकी, यहाँ पर वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी आती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर जैसे उदाहरण में यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो जैसे यहाँ पर उदाहरण करा रहा हूँ मैं यहाँ पर 6। अब 6 के गुणनखंड करो मेरे दोस्त, तो 6 का गुणनखंड होता है 1 और 3, सॉरी 1 और 6 और 2 और 3, 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 और 3। ठीक है, जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः संख्या है, जिनके गुणनखंड 6, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, योग इनका योग करो 3 2 5, 3 2 5। ये सब कौन सी है भाई? ये सब आपकी, यहाँ पर बता दूं मैं दोस्त, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये सब आपकी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, ये सब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है। यहाँ पर और उदाहरण दिख रहा हूँ, देखो 498, 8128, 33 55 डबल आपका 33 ये आपका कौन सी आती है? ये सारी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है दोस्त। ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, स्पेशली आपको बता रहा चाहता हूँ। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूंगा मैं, यहाँ पर ये 6 कैसे आ रहा है, देखो 1 2 3 और 6। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये गुणनखंड लगे, तो आपका ये हो गया 6 3 दूनी 6, स्वयं को छोड़ रहे, स्वयं को छोड़ रहे मतलब वही संख्या आपकी यहाँ पर आएगी दोस्तों, ध्यान रखना। अगली हमारी संख्या आती है, वो होती है अभाज्य। अगली संख्या कौन सी आती है? अगली संख्या आती है हमारी अभाज्य संख्या। एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य संख्या। बिल्कुल इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन और आपके एसएसबी ट्रेड्समैन में, तो बिल्कुल इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये भी पेपर पहले दिया तो नहीं बता देना वो दोस्तों, आपको दिया तो जरूर कोई बता दे रखा है उसने पूछ लेना आप, जरूर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। वे संख्या है जिनके गुणनखंड संभव हो। देखो दोस्तों, कई बच्चे बोलेंगे सर थ्योरी क्यों ढा रहे हो, सीधे क्वेश्चन। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। कई बच्चे हैं जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, कई बच्चे जो दूसरी बार क्लास ले रहे हैं, पर दोस्तों जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो जरूर आपको थ्योरी आपको इतनी कोई नहीं पढ़ाएगा, यदि पढ़ाया होगा तो वो अच्छा टीचर है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल आपको एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, एक एक चीज को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ध्यान से देखना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो। वे संख्याएं, वे संख्या आप भी साथ साथ लिखते चलो, जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो। बिल्कुल इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, ये नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन भी इसके करने वाले हैं, संभव नहीं हो। या देखो, या फिर एक परिभाषा और होती है, वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें, अब देखो एक का तो समझ जाता है, जिनमें एक का भाग जाए, एक का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, या स्वयं का भाग जाए, भाग जाए। अब देखो बात ऐसी है कि यदि आप यहाँ पर गुणनखंड वाली चीज समझ गए हो तो वो मतलब अपने आप ही आ जाएगा भाई, आपका गुणनखंड संभव नहीं तो वो स्वयं का भाग ही जाएगा। तो देखो कौन कौन से, देखो ध्यान रखना, अभाज्य संख्या कौन कौन से, देखो 2 3 5 7 11 13 19। ठीक है, ये इस प्रकार की कौन सी आपकी, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या के अंदर आती है। कौन सी आती है? अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है मेरे दोस्त। अब एक चीज मैं यहाँ पर कुछ आपको नोट लिखा रहा हूँ, यानी नोट के अंदर 7-8 पॉइंट लिखाऊंगा, ध्यान से देखना, वो जरूर आते हैं दोस्त, ध्यान रखना। यहाँ पर नोट यहाँ पर लगा लेना दोस्त, और नोट नंबर 1 में लिखना, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य, नहीं अभाज्य। ठीक है, नहीं अभाज्य, एक न तो भाज्य नहीं अभाज्य। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या है? सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
2 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर नोट में लिखो दोस्त, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। बिल्कुल ये छोटी छोटी चीज पूछ जाती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य, बिल्कुल ये देखो याद होगा तो आप जरूर बताओगे वहां पर, वरना आप यहाँ पर सोचते रह जाते हो क्या बताया था। विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है दोस्त, याद रखना, एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करूंगा। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 है। याद रखना, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 9 होती है। ठीक है ना, ठीक है ना मेरे दोस्त। और यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आगे कुछ एक और लिख रहा हूँ। 1 से 50 तक, 1 से 30 तक करता हूँ, सॉरी, क्योंकि 30 तक बताना भी जरूरी है ना। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या आपकी कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। और 1 से 50 तक भाज्य संख्या है आपकी, अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है भाई? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? बताओ, 1 से 50 तक कितनी होती है? तो यहाँ पर होता है 15। कितनी होती है? 15 होती है। और 1 से 75 तक 7 नंबर पॉइंट आता है। 1 से 75 तक, 1 से 75 तक आपकी अभाज्य संख्या आपकी होती है 21। कितनी होती है? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या होती है 21, याद रखना। और 1 से, आप यहाँ पर 1 से 100 तक कर लेते हैं। 1 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? तो यहाँ पर होती है 25। 1 से आपका 1 से 75 तक 21 होती है, सॉरी 21 होती है। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पूरा पूरा सही लिखा है। ठीक है ना मेरे दोस्त? तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों, ये चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है और यही चीज़ पूछी जाती है बहुत बार। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक न तो अभाज्य है, नहीं आपका अभाज्य है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9 होती है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या 10 होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 होती है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21 होती है। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला हमारी संख्या आती है भाज्य संख्या। कौन से? इतनी देर आ रही थी अभाज्य, अब आ रही है हमारी भाज्य संख्या। बिल्कुल, ये भी हम चीज क्लियर करेंगे। भाज्य संख्याएं छोटी छोटी क्लासें। भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्याएं। क्या आती है? यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्या। तीसरा नाम होता है इसका संयुक्त संख्या। कौन सी होती है? संयुक्त संख्या। इसको 3 नामों से यहाँ पर जाना जाता है। भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, यहाँ पर इसको 3 नामों से जाना जाता है। अब देखो, 3 नामों से किस प्रकार जाना जाता है? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो। कौन सी संख्या होती है? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो। याद रखना, ये इसका उल्टो होता है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड, जिनके गुणनखंड संभव हो, संभव हो, वो कौन सी कहलाती है? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपको उदाहरण में यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान रखना कौन कौन सी होती है। देखो, यहाँ पर 2 और 3 तो कुछ होता ही नहीं ना, 1 2 3 को तो छोड़ो। बाद में आपका 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, आपका यहाँ पर 19 नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। हाँ, 17 नहीं होगा, 17 नहीं होगा मेरे दोस्त, 17 का नहीं होता। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आगे आता है 20 21, यहाँ पर जो भी आता है आगे देखो, सारी की सारी ये भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्याओं में भी नोट लगा लो मेरे दोस्तों, कि भाज्य संख्या में भी नोट है, बहुत बार पूछ जाता है। भाज्य संख्या का भी नोट लगा लो मेरे दोस्त, भाज्य संख्या की नोट लगा लो। नोट में लिख रहा हूँ, 1 नंबर नोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है? सबसे छोटी। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होती है दोस्त? बताऊं गलती क्या करते हैं, कि यहाँ पर अगला आपको ऑप्शन देता था 2 4 3 और 5। आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सोचते हैं यार 2 भी भाज्य है
यहाँ पर ये होता है और आप इसमें घड़ी गलती कर देते हो और इसमें आप 2 पर क्लिक कर देते हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पर यदि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, लिखा होगा कहीं आपने पढ़ा होगा 2-3 बार, तो आप आराम से इसको सही कर सकते हो और आपका 1 नंबर कंफर्म हो सकता है। यहाँ पर देखो, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? विषम भाज्य संख्या होती है 9। कौन सी होती है? 9। 1 से 25 तक 2 नंबर है आपका। 3 नंबर पॉइंट है, 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 25 तक, 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, बताओ। 1 से 25 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 25 तक आपकी 15 होती है। कितनी होती है? 15 होती है। 4 नंबर पॉइंट आता है आपका 1 से 50 तक, 1 से 30 तक कर लेते हैं, सॉरी, 1 से 30 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 30 तक भाज्य संख्या होती है 19। कितनी होती है? 19। ठीक है ना दोस्त, सही दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी सी लाइट वगैरह प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है, लाइट से क्या मतलब है। ठीक है ना मेरे दोस्त, सही दिखाई दे रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 5 पर आता है हमारा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक आपका यहाँ पर भाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी होती है बताओ। तो यहाँ पर 34, आपका यहाँ पर 34 होती है। कितनी होती है? 34 होती है। 1 से 75 तक, नंबर 6 में पॉइंट में करता हूँ, 1 से 75 तक, 1 से 75 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 75 तक भाज्य संख्या होती है आपकी 53। कितनी होती है? 53। और 1 से 100 तक, नंबर 7 पर मैं करता हूँ, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी होती है भाई भाज्य संख्या? तो आपकी होती है 74। ये कितनी आई थी दोस्त? आपका ये आई थी भाई 25, ये आप सॉरी, हाँ, 1 से 100 तक आपकी यहाँ पर ये आई थी ओनली फॉर 25, ये आई थी आपका 76। तो आप सोच सकते हो कितना फर्क है। ये आया था 53, ये आया था 21, ये आया था 34, ये आया था आपका 15। तो आप सोच सकते हो कितना दोनों में फर्क है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो महत्वपूर्ण चीज़ होती है और ये छोटी छोटी चीज़ों से सिलेक्शन होता है। ये बात आप ध्यान रखना, अब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछते इसमें, बिल्कुल इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ जाती है। अब चलो इसके अंदर ही पूरा कर लेते हैं, आज का टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 एक संख्या हो रहा है वो कर लेते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि यार 20-25 मिनट का वीडियो तो होना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पर मैं कुछ 2 नोट और लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना, 2 नोट और लिखा रहा हूँ। नोट डाल लो, यहाँ पर 2,000 का डाल रहे हो कि या 5,000 का डाल रहे हो, आपकी मर्जी है, पर नोट जरूर डाल लेना। और चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर मिल सके। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका यहाँ पर पूर्ण वर्ग होती है। ध्यान रखना, सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है भाई? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ भाई। विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? विषम भाज्य संख्या बताओ भाई मेरे दोस्त, कौन सी होती है विषम भाज्य संख्या? और सबसे सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम, विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्त? बताओ, जल्दी बताओ भाई मेरे दोस्तों। का पूर्ण वर्ग होती है, का पूर्ण वर्ग होती है, बताओ कौन सी होती है भाई? कौन सी होती है? का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। देखो दोस्त, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना कि आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है 3। तो 3 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है 9? है कि नहीं है 9 पूर्ण वर्ग? बताओ भाई, बताओ ये 3 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? अब बता दो मेरे को यार, इतना नहीं बता सकते तो फिर क्या है यार, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है यार, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना मेरे दोस्त, आगे देखो यहाँ पर एक और चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना। एक होता है आपका सदाचार्यता का नियम। क्या होता है? सदाचार्यता का नियम, ये याद रखना। ये वैसे आपको ग्रुप डी का लेवल का है, यहाँ पर फिर भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। सदाचार्यता का नियम, सदाचार्यता का नियम क्या कहता है? सदाचार्यता का नियम क्या बोलता है? सदाचार्य का नियम बोलता है आपका दोस्त, ध्यान रखना, ए प्लस ए बी प्लस बी, ठीक है ना, बी प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर होता है, एक आता है ए मल्टीप्लाई बी गुणा सी बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बी
आपका यहाँ पर गुणा सी। ये होता है सदाचार्यता का नियम। क्या होता है? सदाचार्यता का नियम होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये सदाचार्यता का नियम होता है। ये सदाचार्यता, इस नियम से आपके सवालों को हल किया जा सकता है, ठीक है। आगे सवालों का हम एक क्लास लेंगे जिसके अंदर पूरी की पूरी आपकी सवालों की यहाँ पर क्लास लगाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई आपके लिए इससे महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपलब्ध होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्त।